डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी मेरे साथ है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। मैं कोई पॉलिटिकल डिबेट इस पे बनाना नहीं चाहता था, लेकिन व्यू पॉइंट जरूर देखना चाहता हूं आपका। 5 अगस्त 2019 एक बड़ा डिसीजन, और कहा गया कि जो सबसे बड़ी रुकावट थी जिसकी वजह से इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और ये सारी चीजें चल रही थी, वो खत्म हो गई। उसको जमीन के अंदर हमने डाल दिया, दफन कर दिया जी। अब नया सवेरा आ गया है, नया आगाज हो गया है। 2019 से 2022 आते आते टारगेट किलिंग का सिलसिला पिछले 2 साल के दौरान बढ़ रहा है। कुछ सोच रही है बीजेपी की क्या हो रहा है, या सिर्फ एक स्टेटमेंट देकर खुद को जान छुटाने की कोशिश की जाएगी? नहीं नहीं, गौहर साहब आपने बिल्कुल सही कहा। इसको सियासत से ना हम जोड़ रहे हैं ना जोड़ना चाहिए, क्योंकि कश्मीर वैली के अंदर इंसानियत का कत्ल हो रहा है और रोज हो रहा है, और रोज हम लोग बैठ के अफसोस करते हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, जो सरकार के इरादे थे, सेंट्रल हाई कमांड के जो इरादे थे कश्मीर को लेकर बहुत पॉजिटिव थे। लेकिन बदकिस्मती हमारी ऐसी है कि कभी राहुल भट्ट, कभी अमरीना भट्ट, कभी रियाज ठोकर, और आज हमने फिर अपनी एक बहन को खो दिया। रोज किसी ना किसी को खो रहे हैं। मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। बार बार हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे एलजी साहब इस चीज का वादा करते हैं कश्मीरी पंडित समाज के साथ, जो लोग माइनॉरिटी में रहते हैं, जो वहां पे जॉब्स कर रहे हैं उनके साथ, और कहीं ना कहीं हम लोग फिर चूक जाते हैं किसी अपने को खो के। ठीक है, हम रोज अफसोस करते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाएंगे। लेकिन जो इंसान, जो फैमिली अपने घर का एक परिवार के मेंबर को खोती है, वो जिंदगी भर इस सदमे को नहीं भूल पाती है। मुझे लगता है कि इस टाइम पे एलजी साहब को बड़े स्ट्रिक्ट चाहिए, तरीके देखने चाहिए, पुलिस के साथ, एजेंसीज के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि आने वाले दिनों में इन चीजों को कैसे हैंडल करना है, और इस तरह का हादसा दोबारा नहीं होना चाहिए। ये भरपाई हम लोग नहीं कर पाएंगे इन परिवारों की डॉक्टर जिन्होंने ताहिर अपने चौधरी, ये देख लीजिए ना, 90s में क्या हुआ वो सबके सामने है। अभी वो जख्म हरा भरा ही था, और 96 में कोशिश की गई कि एक प्रोसेस के जरिए से थोड़ा सा वापस लाया जाए, इनको अपने चमन में रखा जाए। लेकिन 96 के बाद ये जो टारगेट किलिंग वाला सिलसिला था, एक वन साइडेड था, मुसलमान या क्या जी आप पुलिस वालों को टारगेट किया जा रहा था। लेकिन क्या हुआ ये पिछले 1-1.5 साल के दौरान, स्पेशली 6-7 महीनों के दौरान, कि कम्युनिटी वाइज किलिंग हो रही है, और ये किलिंग अब एक और रुख ले रही है। जो लोग यहाँ रहने के लिए आ रहे थे, जो नौकरियां कर रहे थे, वो कह रहे थे अब हमें जरूरत ही नहीं है जी, हमारे जानों के लाले पड़े, हमें वापस ले जाइए। तो ये तो ओवरऑल कोलैप्स है, सिस्टम का कोलैप्स है। ये सिर्फ मीटिंग से हल होगा या कुछ और भी करना पड़ेगा? देखिए गौहर साहब, इसको हम कश्मीरी पंडित की हत्या से नहीं मिला सकते, हिंदू की नहीं, मुसलमान की नहीं। मैं कहता हूँ इंसानियत का कत्ल है, और खून का कोई मजहब नहीं होता है, मैं ये बात आपको कहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू कश्मीर की पुलिस को, एजेंसीज को देखना पड़ेगा कि कहाँ चूक हो रही है, क्योंकि जो हमारा दुश्मन है वो नए नए तरीके निकालता है हमें टारगेट करने के, और कहीं ना कहीं वो लोग कामयाब हो जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे कुछ ऐसे तरीके निकाले जाएं जो इस तरह से 2-4% जो लोग हैं इस तरह की चीजें कर रहे हैं प्लान आउट और अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा कौन लोग हैं, उनकी कौन सपोर्ट करे। देखिए पुलिस के लिए, एजेंसीज के लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। और जब पुलिस अपना काम, हमारी स्पेशली जेएंडके की पुलिस जब इस तरह से काम करने का इरादा कर लेगी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का इरादा करेगी, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। लेकिन हमारी यही बात तो आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर मुकाबला। साहब। हम देख रहे हैं कि जब भिंद्रू साहब का कत्ल हुआ, उससे पहले मैडम का कत्ल हुआ, उसके बाद जितने कत्ल हुए, तो तुरंत के तुरंत पुलिस सामने, उन्होंने कहा जी हमने जी आइडेंटिफाई कर दिया किलर को। बाद में ये कह दिया कि इसको इस एनकाउंटर में मार दिया, उसको कहा उस एनकाउंटर में मार दिया, और फाइलों को खत्म करने की कोशिश की गई, क्लोज डाउन केस करने की कोशिश की गई है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि एक बड़े कंसेंसस की जरूरत है, और ऐसी कमरों से बाहर आने की जरूरत है? और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन और अवाम का तालमेल ही नहीं है, इसको बनाने की जरूरत है। उसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, और जो थर्ड फोर्स है वो इसी का फायदा उठा रहा है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो अपना काम कर लेता है उसमें। मुझे गौहर साहब, मुझे अपना एक पर्सनल तो मैं अपनी बात कहूंगा पार्टी लाइन से हट के, क्योंकि इंसानियत का कत्ल हो रहा है, हम अपने लोगों को खो रहे हैं। कहीं ना एलजी साहब को पुलिस डिपार्टमेंट में शफलिंग करनी पड़ेगी। हमारे जेएंडके के वो ऑफिसर लगाने पड़ेंगे जिन्होंने टॉप मिलिटेंसी में काम किया हुआ है। इस टाइम पे बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं यूटी बनने के बाद।
और मुझे लगता है जब वो ऑफिसर इस लाइन के ऊपर आएंगे तो कहीं ना कहीं इन चीजों को हैंडल करना ज्यादा आसान रहेगा। आप सही कह रहे हो कि एसी रूम में बैठ के चीजें हैंडल नहीं हो सकती हैं, जीरो ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, ऊपर से लेके नीचे तक काम करना पड़ेगा और काम करने के तरीके को भी चेंज करना पड़ेगा, पुलिस को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी। जब तक ये चीजों के में वो चेंजेस नहीं लाएंगे तब तक हमारी हाई कमांड, हमारी पुलिस, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कामयाब नहीं हो पाएगी। तो ये क्या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक ही है या पॉलिटिकल स्टैंड भी लेना पड़ेगा, कोई एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि इस तरीके के इंसिडेंट्स ना हो? और जो दिल जोड़ने वाली बात थी वो तो यहाँ टूट रहे हैं हर दिन। देखिए गौर साहब, प्रधानमंत्री साहब की जो सोच जम्मू कश्मीर के लिए, होम मिनिस्टर साहब की जो सोच है बहुत पॉजिटिव है। अगर हम लोग 10 कदम आगे बढ़ते हैं लोगों से दिल जोड़ने के लिए, तो जब इस तरह की घटना होती है तो हम, मुझे लगता है कि 100 कदम पीछे हो जाते हैं, लोगों के हौसले टूटते हैं। आपने देखा जब भट्ट साहब, राहुल भट्ट की को शहीद किया गया, या अमरीना भट्ट को किया गया, राहुल को किया गया, रियाज को किया गया, इस तरह के बहुत सारे वाकया हैं। तो जब हम अपने लोगों को खोते हैं तो कहीं ना कहीं लोग 10 कदम के बदले 100 कदम पीछे हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री साहब को भी ऐसी जब न्यूज सामने आती है तो उनको भी कहीं ना कहीं बड़ा धक्का लगता है, लेकिन फिर भी सरकार के इरादे बहुत मजबूत हैं जम्मू कश्मीर को लेके। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री साहब इसके बारे में सोचेंगे, होम मिनिस्टर साहब सोचेंगे और बड़े पॉजिटिव स्टेप लिए जाएंगे। हमारी यही दुआ रहेगी आपके माध्यम से कि इस तरह की घटना ना हो और इस तरह के जो लोग ऐसी घटनाएं करने में लगे हुए हैं उनको हम ढूंढ निकालें और जहां उनकी जगह उनको वहां पहुंचाया जाए ताकि फिर हम किसी अपने को ना खोएं। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर चौधरी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने।